उस छोटी बच्ची की आत्मा के साथ वेदा उस गांव तक आए। बनारस से वो गांव ज़्यादा दूर नहीं था। बस एक लोकल बस पकड़ उन्होंने उस जगह के बारे में बताया जो वो बच्ची साथ साथ में बताती जा रही थी, और उसी से वो उस गांव पहुंचे। अभी अभी तो सुबह हो रही थी, और जैसा कि हम जानते हैं गांव सूरज के जागने से पहले ही जाग जाता है, वैसे ही ये गांव भी जाग चुका था। सब नहा धोकर अपने अपने कामों में जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी को खेत जाना था, तो कोई गाय का दूध निकाल रहा था शहर में बेचने के लिए, कोई मजदूरी करने शहर जा रहा था, और कोई किसी दुकान में काम करता था। भले ही गांव की सड़कें इतनी विकसित नहीं हुई, पर गांव से जाती शहर तक की सड़क इतनी विकसित हो गई थी जो गांव का सारा युवा शहर में ले गई। वो बच्ची वेदा को उसकी हवेली तक लेकर गई। वो हवेली काफ़ी बड़ी और आलीशान थी। हवेली के बगल में आम की बगिया थी, दूसरी तरफ एक सुंदर सा बगीचा। वो बच्ची की आत्मा जिसने अपना नाम नीरू बताया था, वो वेदा को उस आम के बगीचे में लेकर गई। मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरे काका भी मेरे साथ यहीं पर रहते थे, पर उस तांत्रिक ने उन्हें कैद कर लिया। इसके आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब आपको यहाँ से अपना आप देखना होगा। वैसे मेरे पिताजी पंडितों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर आप जाएंगे वो आपको अंदर लेकर आएंगे और आपका बहुत सम्मान करेंगे। वेदा को बस यही बात सुननी थी कि किसी तरह एक बार वो हवेली के अंदर चले जाए, बाकी तो वो देख ही लेंगे। वो तांत्रिक है कौन? उन्होंने सोचा था कि वो उस बच्ची की आत्मा को बनारस में कहीं छोड़ आए या उसे कहीं दिए में समाहित कर दे। उन्होंने किया भी ऐसा, पर उस बच्ची की आत्मा का कहना था कि वो भी इनकी मदद करना चाहती है, वैसे छुप कर बैठना नहीं चाहती। इसलिए वेदा उसे अपने साथ लेकर आए थे, और वैसे भी उस हवेली के बारे में और उसके घर के सदस्यों के बारे में वही उन्हें अच्छे से बता सकती थी। उस हवेली के सामने एक नीम का पेड़ था, जिसके सामने एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने पूजा कर रही थी। वेदा अपने पंडित के वेशभूषा में थे ही, तो वो उसके पास गए। जय सिया राम माता, उन्होंने कहा, जिस पर वो औरत वेदा के पैरों को छूती है। प्रणाम पंडित जी। वेदा उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, माता मैं ही बगल से गुजर रहा था, तभी मेरे मन ने कहा कि एक बार मैं यहाँ से होता जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुन वो औरत खुश हुई और वेदा को घर के अंदर लेकर गई। हवेली अंदर से भी काफ़ी बड़ी थी। बीच में बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे, उसके ऊपर झूमर लटक रहा था, और उस बड़े सोफे पर क्रीम कलर का कुर्ता, सफ़ेद धोती पहने, बड़ी बड़ी मूँछों पर ताव देते हुए एक शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा था। वो वेदा को देखकर उठा और वेदा की ओर बढ़ने लगा। आसपास जितने भी नौकर थे वो रसोई में चले गए, और वेदा ये सोचकर डरने लगे कि अब उनके साथ क्या होगा। कहीं वो उन्हें कुछ कहे ना, क्योंकि उसके अंदर एक रुआब था। वो शख्स करीबन 6 फुट का लग रहा था, और जैसे वो वेदा के सामने आया, वेदा को अपनी नज़रें थोड़ी ऊंची करनी पड़ी। पर जो उसके अगले पल हुआ, वेदा ने वो सोचा नहीं था। उसने झुककर वेदा के पैरों को छुआ। नमस्कार पंडित जी, आपका कदम मेरी उस कुटिया में आया, मैं धन्य हो गया। इतनी देर में वो नौकर रसोई घर से निकले। उनके हाथ में थाल, लोटा, पानी ये सब था, और वो ये सब लेकर वेदा के पास आए। उस शख्स ने वेदा के पैरों को अपने हाथों से धोया और उन्हें अंदर बुलाया। ये देख वेदा का दिल गदगद हो गया। इतना मान सम्मान उन्हें आज तक कहीं भी नहीं मिला था। नीरू सच कह रही थी कि उनके पिता पंडितों का बहुत सम्मान करते हैं। वेदा सोफे पर बैठे, जिस पर सामने वो शख्स बैठा, पर थोड़ा सम्मान में झुककर, और उसने पूछा, बताइए पंडित जी, हमारी इस कुटिया में आए कोई इस मूर्ख के लायक सेवा? वो शख्स काफ़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ था और भला आदमी था। वेदा ने सामने से कहा, अरे अरे नहीं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप तो बहुत ही विद्वान हैं। भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है इसी वजह से, क्योंकि आप इतने भले और विद्वान हैं। मैं तो बहुत से घरों में गया हूँ, बहुत से लोगों से मिला हूँ, पर आपके जितना सम्मान और ऐसा स्वागत मेरा कहीं भी नहीं हुआ। मेरा मन गदगद हो गया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ
कि आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बाकी रही मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूँ। मेरा नाम पंडित वेदांत मिश्र है। मैं बनारस में रहता हूँ और मैं एक पुरोहित हूँ। एक सफ़र पर निकला था। काफ़ी दिन से मंदिर के अंदर था। सोचा थोड़ा बाहर निकलूं, लोगों के कष्ट के बारे में सुनूं, उनकी सेवा करूं। इसी बीच यही बगल से मैं गुजर रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे मन ने कहा मैं आपके घर आऊं, आपके पास बैठूं, आपसे बात करूं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, और आप तो जानते ही हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो मेरा आपसे मिलना, आपसे बातें करना, इसके पीछे भी भगवान की कोई ना कोई मर्जी है। ये सुन वो शख्स खुश हुआ और बोला, बिल्कुल महाराज, एकदम सत्य वचन। बाकी मेरा नाम ठाकुर हेमंत राज है। ये मेरी अर्धांगिनी है देवी सरिता। मेरे 3 लड़के हैं और एक बेटी। वो सब अभी तक सो रहे हैं। अभी उठेंगे, नहाएंगे, फिर पढ़ने जाएंगे। आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। हमारे वक्त में हम समय पर उठा करते थे। वो हंसा, पर वेदा गंभीर हुए और बोले, नहीं, आपके 3 लड़के और 2 बच्चियां, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ये सुन हेमंत राज हैरान हुए कि इन्हें कैसे पता वो सब। वो समझ गए कि ये कोई अंतर्यामी है। महाराज, आपकी बात तो सही है। मेरी 2 बच्चियां हैं, नहीं थी। एक है और एक का देहांत हो गया। वेदा थोड़ी आवाज को सख्त करते हुए पूछते हैं, तुमने उसकी बलि दी है? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बच्ची की बलि दे दी। हेमंत राज खड़े हो गए और उनकी पत्नी यानी कि नीरू की मां भी एकदम से सकपका गई। उतनी देर में एक शख्स उस हवेली में आया। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, गले में बड़ी माला थी और आंखों में काजल। नमस्कार ठाकुर जी, सुप्रभात, उसने आते ही कहा। पर जैसे उसने वेदा को देखा वो एकदम से रुका। वेदा उस शख्स को देखकर समझ गए कि वही तांत्रिक है, क्योंकि एक उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और दूसरा और मुख्य कारण, उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं थी जो बस उसे देखकर रो रही थी। नमस्कार पंडित जी, सुप्रभात, उसने कहा। पर वेदा बस उसे गुस्से से देखते रहे। पंडित जी, ये हमारे गुरु जी हैं। इनके पूर्वज हमारे इस घराने की सेवा करते बहुत वक्त से आ रहे हैं। अब ये हमारे मार्गदर्शक है, हेमंत राज ने कहा। जिस पर वेदा उस तांत्रिक के पास गए और बोले, मार्गदर्शक है या मार्ग से भटकाने वाले हैं? कौन है तू? सच सच बताते। और ये जो तेरे पीछे आत्माएं है ना, इन्हें देख पा रहा हूं मैं। कितने की बलियां दी हैं तूने? तू इनको मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। ये भोले हैं, तेरी बात को मानते हैं, पर मैं तेरी बात को मानने वाला नहीं हूं। तूने ही इनसे कहकर 5 साल की बेटी की बलि दिलवाई है ना? वेदा पलटे और हेमंत राज के पास गए। आप कैसे अपनी बेटी की बलि दे सकते हैं, वो भी इसके कहने? जिस पर हेमंत राज रुआसे हो गए और बोले, इनके कहने पर ही सही, पर ये हमारे घर में बहुत समय से चल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक मंदिर है जो श्रापित है और उसकी देखरेख का जिम्मा हमारा है। उसमें जो मूर्ति है उसे हमें इस घर की एक बेटी की बलि चढ़ानी होती है। पिछली बार हमने दी थी, पर पता नहीं वो कैसे चली गई। वो मूर्ति गुस्से में है और मेरे बड़े भाई सब तो मारे गए, उनके 2 बेटे हैं, तो मुझे एक और बेटी करनी पड़ी और ये हमारी मजबूरी है। ये सुन वेदा हैरान हुए, क्योंकि इसके बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वो तांत्रिक आगे आया और बोला, आप नहीं जानते, ये मेरे पूर्वजों के वक्त से चलता आ रहा है। बहुत साल पहले उस मूर्ति को शांत करवाया गया था, मेरे पूर्वजों ने ही करवाया था। उसने बदले में ये शर्त रखी थी कि उससे इस परिवार की हर पीढ़ी की एक बच्ची की बलि चाहिए होगी। हर बार जब जब पीढ़ी आगे बढ़ेगी, इन्हें ये करना पड़ेगा।
और अगर ये नहीं करेंगे तो विनाश होगा, विनाश। आपको इनकी कहानी नहीं पता, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। वेदा अब गंभीर हुए और उन्होंने उनसे कहा कि वो उन्हें सारी कहानी बताएं, क्योंकि वेदा को लग गया था पता कि यहाँ पर मोड़ उन्हें अब कहीं और लेना पड़ेगा।